जनसुराज की स्थापना अधिवेशन में उमड़ा जनसैलाब, जनसुराज पार्टी की विधिवत घोषणा। मनोज भारती हुए कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रशांत किशोर पूर्व की तरह करेंगे पदयात्रा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जनसुराज तौर पर दल में परिवर्तित हो गया। पटना के ऐतिहासिक वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में लाखों की संख्या में बिहार के कोने कोने से आए लोगों की सहमति से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दल के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ साथ दल के संविधान के 5 प्रमुख प्रावधानों को बिहार और देश की जनता के समक्ष रखा गया, जिसे जनता ने सर्वसम्मति से पारित किया। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में सबसे पहले जनसुराज के 5 बड़े वादों को जनता के सामने रखा। पहले, बिहार को ज्ञान की भूमि बनाना, अर्थात बिहार के गौरवशाली इतिहास, नालंदा और विक्रमशिला में बिहार के बच्चों के लिए फिर से वैसी व्यवस्था बनाना। दूसरा, हर युवा के साथ में बिहार में ही रोजगार, ताकि बिहार से पलायन को बंद कर सके। तीसरा, हर 60 वर्ष के आयु से ऊपर हर महिला पुरुष को प्रति माह 2000 रुपए की पेंशन। इसी के साथ महिलाओं को सरकारी गारंटी पर व्यवसाय के लिए 4% सालाना ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराना। और 5वां वादा कि बिहार के किसानों को सहयोग करके बिहार में हो रही पेट भरने वाली खेती से कमाने वाली बनाना। प्रशांत किशोर ने बिहार को यह सुनिश्चित कराया कि जनसुराज आएगा और यह 5 काम हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने दल की घोषणा करने के बाद इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व भारतीय राजनयिक मनोज भारती के नाम को औपचारिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत में रखा। प्रशांत ने मनोज भारती का परिचय देते हुए बताया कि इनका जन्म मधुबनी में हुआ है और ये अनुसूचित जाति से आते हैं। मनोज की शुरुआती शिक्षा जमुई के सरकारी विद्यालय से हुई और उसके बाद उन्होंने नेतरहाट से पढ़ाई की। उन्होंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर IIT दिल्ली में पढ़ाई करते हुए उनका चयन भारतीय विदेश सेवा में हुआ। वे 4 देशों में देश के राजदूत भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। आपने ये भी सुना कि मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूँ। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है और वो है कि हम वहाँ सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज की शिक्षा मिली हुई है और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के बिहार से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, बिहार मेरे साथ रहा है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को तोहफे देने की परंपरा रहती है और मैं हमेशा ही मधुबनी पेंटिंग तोहफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ कोई भी विदेशी नेता खाने पर आता है तो वो सिलाव का खाजा खाता है और इसी तरह से भागलपुर का सिल्क और कपड़ा, वो भी हमारी अपनी पहचान बनकर हमारे साथ चली है। ये तो एक उदाहरण है कि नेतरहाट ने हमें क्या सिखाया है, इस बिहार की धरती ने हमें क्या दिया है। लेकिन जो हम करना चाहते हैं, जो आप सब सारी बिहार की जनता को समझाना चाहते हैं, वो एक महती कार्य है। उसमें 2 साल तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी ने लगा दिए हैं। अभी इन्होंने वादा किया है और इन्होंने कहा है कि इस पार्टी के गठन से ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में नहीं शामिल हो जाता। तो ये एक, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा काम है, लेकिन
जैसा हमारे राष्ट्र कवि बिहार से ही आए हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, हम ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जन स्वराज के अभियान के इस स्तर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं उसे पूरी लगन, ईमानदारी, कर्मठता से निभाऊंगा और अपने पूरे कार्यकाल में, जो कि छोटा है लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से निर्णयों के साथ उस राह पे चलूंगा। मैं एक बार फिर प्रशांत किशोर जी को और समस्त उन लोगों को जिन्होंने ये चयन किया है, मेरे इस पदभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार, धन्यवाद। एक बार मनोज भारती जी के लिए करतल भूमि से जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, ताली रुकनी नहीं चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्गशीर्ष से। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना, हम बताते हैं क्या लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय, विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क, बिजली, पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया क्या? ये टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? ना, जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना? और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे
तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना, शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। दूसरा रास्ता ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए हैं। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया, अब तो कैसे पढ़ेगा? वापस नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जन स्वराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन स्वराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साहब हमें पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा कैसे रोक देगा? अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन स्वराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले, 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम हमसे कह रहे हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता, हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। रास्ता आपको बताते हैं। हमने बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया, 4,61,000 करोड़ रुपया। हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम आपको बताते हैं कहाँ गया। बैंकों में ये पैसा आपका, हमारा गरीब बिहार का पैसा यहाँ से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है, तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है, बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है, ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सके, खेती कर सके। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार कर सके। अब आप सज्जन यहाँ मधुबनी के हैं,
मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद IIT कानपुर गए और IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहां से IIT दिल्ली गए, वहां से MTech करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सिलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल का के सम्मान में, जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके, ये भाई साहब पास किए। प्रशांत किशोर IIT नहीं गए हैं, ये IIT गए हैं। प्रशांत किशोर IAS, IPS, IPS, IFS नहीं हैं, ये सज्जन IFS रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर रास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहाँ से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे, ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए, सही चुने हैं कि नहीं चुने? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है, ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी होगा, होशियार थोड़े है ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी, वाईबी गिरी, यहाँ के सबसे बड़े कानून विदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ है कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना। तेरा जनता दीवाना, तेरा जनता दीवाना, कि जब जनता प्यारा प्रशांत किशोर जी हमार हो, यही करेंगे बिहार का बेड़ा पार हो। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार दिलाएंगे, नया बिहार प्रशांत जी बनाएंगे। और सबको रोजी रोटी काल चाहिए, नेता प्रशांत जी जैसा लाल चाहिए।